अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई तनातनी के बाद लगातार बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है। दावा तो यहां तक किया गया है कि युद्ध के दौरान भी बातचीत थमी नहीं थी, लेकिन हॉर्मुज ब्लॉक किए जाने और अमेरिका की सख्त नौसैनिक घेराबंदी के बाद अब यह मामला खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसका सबूत है ईरान के खिलाफ अमेरिका का नौसैनिक शिकंजा। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर से लेकर लाल सागर तक खतरनाक विमान वाहक पोत से लेकर डिस्ट्रॉयर और एम्फीबियस शिप्स की सबसे बड़ी नाकेबंदी कर दी है। इसमें तीन एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ईरान पर भीषण हमले के लिए रेडी टू अटैक मोड में है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एम्फीबियस अटैक वॉरशिप का भी बेड़ा उतार दिया है। इसकी मदद से सेंटकॉम ईरान के तटीय इलाकों में किसी भी समय ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ईरानी सबमरीन की कब्र समंदर के अंदर ही बना देने के लिए अमेरिकी सेना ने अपनी एक पनडुब्बी भी उतार दी है। इन अमेरिकी बैटलशिप, सबमरीन और डिस्ट्रॉयर पर करीब 1000 टॉमहॉक मिसाइलें लोड है। साफ है कि ईरान के खिलाफ युद्ध के दूसरे फेज में ये टॉमहॉक मिसाइलें भीषण तबाही ला सकती हैं। अमेरिका ने शिया देश के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह में समंदर की पुख्ता घेराबंदी कर दी है। इसके साथ ही ईरान के खिलाफ एयर पावर को भी मजबूत कर दिया है। 6th Gen FA-XS एयर गैंगस्टर फाइटर जेट की तस्वीरें जारी कर पेंटागन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ईरान के स्वार्म ड्रोन अटैक और स्पीड बोट हमले को नाकाम करने के लिए अमेरिका लोकस्ट लेजर वेपन सिस्टम के टेस्ट फायर को भी अंजाम दे रहा है। दिन के युद्ध में लाखों टन बारूद बरसा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हजारों बम बरसाए। अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स ने हजारों सॉर्टीज कर शिया देश को धुआं धुआं कर दिया। जवाब में ईरान ने यहूदी देश को दहला दिया। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तेल अवीव से हाइफा तक इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। पहले दर्जनों ड्रोन से स्वार्म अटैक और फिर इन ड्रोन के पीछे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से वार। 40 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल का आयरन डोम हाँफ गया, डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम चूक गया, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम पस्त हो गया। लेकिन 40 दिन के युद्ध के दौरान तेहरान से तेल अवीव तक और सऊदी अरब से कुवैत तक तबाही और बर्बादी का जो मंजर दुनिया ने देखा, वो युद्ध के अगले दौर में मचने वाली तबाही के आगे फीकी पड़ने वाली है। इस आशंका की वजह है सेंटकॉम इलाके में खतरनाक हथियारों का जमावड़ा।
अमेरिका एक तरफ समझौते की मेज पर शांति वार्ता की कोई डील सील करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने ईरान के खिलाफ युद्ध 2.0 के मद्देनजर हाहाकारी हथियारों की लंबी फहरिस्त जमा कर ली है। तबाही मचाने वाले इन हथियारों में लेजर बीम भी है, वहीं ईरान के ड्रोन और स्पीड बोट के स्टॉर्म अटैक को नाकाम करने वाला शार्क माउथ भी। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने 5 हथियारों का चक्रव्यूह तैयार किया है। इस चक्रव्यूह में आसमानी योद्धा के साथ साथ लॉन्ग रेंज बम भी हैं। ईरान के खिलाफ यूएस के बारूदी चक्रव्यूह में शार्क माउथ A-10 जेट शामिल है। ये पहली बार है जब ईरान के खिलाफ शार्क माउथ पर्शियन गल्फ में अपना जौहर दिखाएगा। 30 mm एवेंजर गैटलिंग तोप से लैस A-10 वार्थॉग 40 दिन के युद्ध में IRGC पर अपना कहर बरपा चुका है। इसकी नई स्क्वाड्रन एक बार फिर जंग की हालत में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। पेंटागन ने ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, ड्रोन सिटी और पूरे ईरानी समुद्री तट के किनारे अलग अलग जगहों पर मौजूद ईरान की नेवल अंडरग्राउंड सिटी को तबाह करने के लिए JDAM लॉन्ग रेंज बमों की नए सिरे से तैनाती कर दी है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन ने एयरक्राफ्ट करियर पर तैनात होने वाले 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट FA-XX की पहली तस्वीरें जारी की है। बड़ा सवाल यह है कि क्या समंदर की जंग में यह नया महारथ ही शिया देश पर कहर मचाने के साथ रण क्षेत्र में अपना आगाज करेगा। ईरान के स्वार्म ड्रोन अटैक और मॉस्किटो फ्लीट की काट के लिए अमेरिका ने बैटलशिप पर लोकस्ट लेजर वेपन सिस्टम भी तैनात कर दिया है। ये भीषण और हाहाकारी सैन्य तैनात के अल अरबिया अखबार के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद 14 दिनों के संघर्ष विराम को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। उधर ईरानी संसद के स्पीकर और शांति वार्ता में शामिल मोहम्मद बागेर गालिफा बार बार ट्रंप को गैर भरोसेमंद बता रहे हैं। पूरी दुनिया सांस थामे ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता पर निगाह डाले हुई है। बड़ा सवाल यह है कि डील कब होगी, इस डील में कौन कौन सी शर्तें शामिल होंगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व सैन्य घेराबंदी करके रखी है। एक तरह से समंदर में मैं कहूं चक्रव्यूह रच दिया है। ईरान के खिलाफ पेंटागन ने समंदर में किस तरह से सैन्य नाकेबंदी की है और कैसे ईरान मुश्किल में फंसता दिख रहा है, उसे समझाने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं एक्स्ट्रा बॉक्स स्मार्ट बोर्ड के लिए और आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये पूरी घेराबंदी को अमेरिका ने अंजाम दिया। एक तरह से उसका नेवल ब्लॉकेड जो है उसने ईरान को वाकई मुश्किल में डाल दिया है। जरा अगर हम गौर से देखें इस पूरी परिस्थिति को तो मुझे लगता है हमें समझने में आसानी होगी कि ये अरब सागर है और गल्फ ऑफ ओमान के पास ये जो चोक पॉइंट है यानी एंट्री और एग्जिट का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वर्ल्ड के 20% ऑयल सप्लाई को देखता है, वहां पर अरब सागर में आप देखेंगे 10 युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर समेत। हिंद महासागर में आप देखिए
अगर जरूरत पड़ेगी तो इसे अरब सागर में लाया जा सकता है जब जरूरत पड़ने में। इधर केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, अगर आप यहां देखेंगे बाल अल मंदेब, लाल सागर, क्योंकि हूती जब चाहे यहां पर मुश्किल पैदा कर सकते हैं, इसलिए अमेरिका ने इसकी भी व्यवस्था की है। यहां भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 4 बैटलशिप। अगर आप भूमध्य सागर में देख लें, यहां से एशिया और यूरोप को जो तेल जाता है, स्वेज कैनाल का जो एरिया है, यहां पर इजराइल की सुरक्षा के लिए भी यहां पर 11 वॉरशिप तैनात की गई हैं। यानी 31 बैटलशिप का पूरा चक्रव्यूह बना के रखा है। अमेरिका की कोशिश है कि वो आसमान से भी निगरानी करे। उसकी 5th फ्लीट है, वो लगातार वहां पर दौरा करते रहती है, आने जाने वाले जहाजों को जांचती परखती रहती है। इस तरह से उसने ईरान के एक तरह से कहूं आर्थिकी पे बड़ा चोट किया है, क्योंकि खर्ग आइलैंड जो 90% तेल जहां से आता है वहां बहुत नुकसान हो रहा है और यहीं से IRGC की तनख्वाह जाती है। यानी तेल से जो कमाई हो रही थी ईरान की अब तक, उसमें एक हद तक प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन मैं यहां पर एक और बताना चाहूंगा, इसे कंप्लीट नेवल ब्लॉकेट नहीं करते, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर में इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है। इसलिए जहां जहां अमेरिका को लगा उसने अपने बैटलशिप तैनात किए हैं, ताकि ईरान को मजबूर किया जा सके बातचीत के बीच में आने के लिए। दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने यहां पर साझा करना चाहता हूं, वो और आपको एक तस्वीर बताएगी कि आप देखिए 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। उससे पहले 26 फरवरी में यानी मिडिल ईस्ट में तैनाती शुरू कर दी थी अपने वॉरशिप की, अपने तमाम सैन्य साजो सामान की अमेरिका ने। तो केवल 14 शिप वहां पर मौजूद थे, बैटलशिप। अब आप देखिए 30 मार्च को 22 हो जाते हैं। 9 अप्रैल को धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, 33 बैटलशिप पहुंच जाती हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल होते हैं। और 19 अप्रैल को आप देखिए पूरी तरह से घेराबंदी हो जाती है। 37 बैटलशिप, इसमें डिस्ट्रॉयर है, एम्फीबियस है और आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आसमान से निगरानी रखी जा रही है। माना यह जा रहा है कि अगर दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो इस बार केवल आसमान से ही बम नहीं बरसेंगे, बल्कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो ये शिप्स हैं, यानी नेवी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। तो इस तरह से पूरा नेवल ब्लॉकेट करके एक तरह से अमेरिका ने ईरान को बड़े चक्रव्यूह में फंसा दिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीज फायर खत्म होने से पहले मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ी है। अमेरिकी वायुसेना का मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है जमावड़ा। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य हलचल देखने को मिली है। तो मिडिल ईस्ट में सैन्य जमावड़े को लेकर अमेरिका लगातार अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है और उसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि हर हाल में ईरान पे दबाव डालना, नेगोशिएशन से पहले ईरान पे मानसिक दबाव डालना। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।